हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस में फिजिक्स का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अभी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी और रेलवे के लिए। पार्ट वन ऑलरेडी हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अभी ये पार्ट टू है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। और यहाँ पर जितना भी सीरीज आएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का टोटल क्वेश्चन यहीं से टैली करेगा। तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आप लोग को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेगा जो भी वीडियो अपलोड होगा। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का। फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ए ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ। क्या होता है अगर मून सरफेस पर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, वहां से उसको स्काई ब्लैक दिखता है? ये क्यों दिखता है ऐसा? इसका रीजन है अब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑन द मून। मून पर एटमोस्फेयर नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विथ इट्स मटेरियल। इसके मटेरियल के साथ वेरी करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके। देन स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है लाइट का स्पीड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू में। देन अगला क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे मजबूत फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। और सबसे वीकेस्ट फोर्स बोल देगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिएगा आप लोग, ग्रेविटेशनल। सबसे वीक स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर, देन ग्रेविटेशनल। अगर आपको ऑर्डर दे दिया तीन फोर्स का, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और कूलाम फोर्स, एक होता है कूलाम फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में आता है, कूलाम फोर्स। तो नंबर वन पर रखना है न्यूक्लियर फोर्स को, दो नंबर पर कूलाम को, और लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को रखना है। ये ऑर्डर है इसका, फोर्स का, स्ट्रेंथ का। देन विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसको कि हम लोग पायरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि काफी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। ये इसका मैकेनिज्म क्या है ये सब आप लोग को उतना नहीं जानना है, बस इतना याद रखिए। पायरोमीटर यूज होता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सन का टेम्परेचर या फिर और भी कोई स्टार का टेम्परेचर मेजर होता है पायरोमीटर से। Then, which phenomenon occur when light passes from denser to rarer medium? अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाएगा तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, याद रखिएगा। अगर डेंसर से रेयर गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, शॉर्ट में इसको हम लोग TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर डेंसर से रेयर में गया तो विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है, वो चार्ज को बाउंड करके रखता है। इंसुलेटर चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता, कंडक्टर करता है। और सेमी कंडक्टर पार्शियली करता है, थोड़ा बहुत करता है। कंडक्टर बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये सारे सिस्टम में, सारे यूनिट में, सिस्टम में सेम होता है। कभी कभी हम लोग इसको रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, याद रखिएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड का स्पीड कितना है एयर में? 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड। देन द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन विच इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। पेजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। पाइजियो इलेक्ट्रिक या पेजियो इलेक्ट्रिक, जो भी बोलिए, पाइजियो बोलिए अच्छा रहेगा। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो जो हम लोग वॉच भी यूज करते हैं, वो किस इफेक्ट पर वर्क करता है? पाइजियो इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ। स्टील से बनता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है? स्टील से बनता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एसएससी में, रेलवे में, ये सब में बहुत बार। इस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन टैली करेगा इस वीडियो सबसे, तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली वॉच कीजिए विदाउट एनी टेंशन, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ए फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फेनोमेनन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही अगर फॉग होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाता है। ड्यू टू विच फेनोमेनन? स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जो स्काई रेडिश दिखता है सनसेट सनराइज के टाइम में, वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी ही होता है, वहां पर भी सेम फिनोमेना है। फिर देखिए वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप इज ड्यू टू, स्पेसशिप में हम लोग वेटलेसनेस फील करते हैं, मतलब लगता है कुछ वेट ही नहीं है वहां पर। तो क्या है रीजन होता है, ये होता है रीजन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अब्सेंस के कारण हम लोग को वेट फील नहीं होता है स्पेसशिप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट, डूबा हुआ ऑब्जेक्ट को हम लोग इस डिवाइस का यूज करके फाइंड करते हैं, सोनार के से फाइंड करते हैं। ये सोनार है, ये साउंड मैकेनिज्म से हम लोग पता करते हैं। मतलब समुद्र में या कोई गहरा पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, उसको सोनार के हेल्प से हम लोग पता करते हैं। तो इसका साउंड मैकेनिज्म है, साउंड वेव प्रोपोगेट करता है और रिफ्लेक्ट होकर के फिर आता है, उससे डिटेक्ट होता है। और ये सब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। फिलहाल याद रखिए, डूबा हुआ वस्तु को हम लोग सोनार के हेल्प से ट्रैक करते हैं। एंड व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। याद रखिएगा, एसी को डीसी में ले जाना है तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में ले जाएंगे तो इन्वर्टर, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। इन्वर्टर वो डीसी को एसी बना देता है। ये क्या करता है, डीसी को एसी बना देता है। और ये क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बना देता है। देन नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं। ये क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होता है उसके स्पीड को कम कर देता है, मॉडरेट कर देता है, कंट्रोल करता है। एक तरह से हम लोग उसको कंट्रोल रॉड भी बोल सकते हैं। तो ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। याद रखिएगा, न्यूक्लियर मतलब परमाणु जहाँ से बिजली पैदा होता है या और कुछ मैकेनिज्म हम लोग वहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं, तो ग्रेफाइट वहाँ पर यूज होता है, ग्रेफाइट रॉड। मॉडरेटर है, ये मॉडरेट कर देता है स्पीड को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पीड को मॉडरेट करता है। विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड, लेंस के पावर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, डायोप्टर में, बहुत बार पूछ चुका है ये सीजीएल और सीजीएल एंड रेलवे में। डायोप्टर है पावर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, क्यूरी का फेमस यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, याद रखिएगा क्यूरी। एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी डैश टू एस्केप फ्रॉम अर्थ, कितना उसको हम लोग स्पीड देंगे तो अर्थ सरफेस से भाग जाएगा और वो कभी अर्थ सरफेस पर नहीं आएगा। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देते हैं अर्थ से, तो वो अर्थ पर फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, मतलब भागने वाला स्पीड, कभी लौट के नहीं आएगा वो। तो इसको बोलते हैं हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए। देन है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव की लेंथ हम लोग किससे मेजर करते हैं, जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम, इसका शॉर्ट में हम लोग ए ऊपर में जीरो भी लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये लाइट के वेवलेंथ को मेजर करता है एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज पल्स, छोटा ड्यूरेशन वाले वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को हम लोग बोलते हैं पल्स। When did Einstein propose that matter can be converted into energy? ये कब इस बात को, आइंस्टाइन इस बात को डिस्कवर किए थे या इस पर रिसर्च किए थे, 1905 में किए थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइंस्टाइन तो रिवॉल्यूशन ला दिए थे फिजिक्स में, याद रखना है, 1905। और इसी टाइम में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का। और इसके एक साल के बाद क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बना था। ये सब आप लोग को याद ही होगा, फिर भी यहाँ पर देखिए 1905 एक अच्छा डेट आया तो हम बता दिए कल बगल के बाद। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला हो जाता है एसआई यूनिट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मैक्सवेल में मेजर करते हैं जनरली, मैक्सवेल में, याद रखिएगा। कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन में वेबर दिया रहेगा, WEBER, अगर मैक्सवेल नहीं रहेगा तो वेबर को टिक कीजिएगा, याद रखिए।
मैग्नेटिक फ्लक्स करंट क्या होता है, वेबर होता है, ये भी यूनिट होता है, और मैक्सवेल भी यूनिट होता है। तो आपको कोई एक दिया रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। देन व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। ओम मीटर पढ़ते हैं इसको हम लोग। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम 390 टू 700 नैनोमीटर्स। याद रखिएगा वैल्यू ये वाला। विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज कितना होता है, 390 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। हम आप लोगों को आगे एक चार्ट भी दे देंगे कि किस किस रे का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ का रेंज होता है। फिलहाल अभी हम लोग को विजिबल का पूछ रहा है। विजिबल का होता है 390 से 700 नैनोमीटर। सब कुछ हम लोग यहाँ पर लाएंगे, आप लोग बस पेशेंस के साथ इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लाना है। नेक्स्ट है, ए वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, जो वॉशिंग मशीन होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वही कपड़ा का मैल धोने में काम करता है, कपड़ा क्लीन करने में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वॉशिंग मशीन में। वेरी इंपॉर्टेंट, वो गोल गोल घूमता है ना, देखे होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है वहां पर कपड़ा साफ करने में, वॉशिंग मशीन में। When a ball is thrown upward, what happens to it? Acceleration। तो किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंक देंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर फेंकिए, नीचे फेंकिए, छोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास किस लेंस से बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। देन आगे है, व्हाट कलर विल ए रेड ग्लास अपीयर इफ इट इज हीटेड इन डार्क रूम। अगर हम लोग रेड ग्लास को अगर हम लोग डार्क रूम में हीट करेंगे तो वो हरा रंग का दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। याद रखिएगा, डार्क रूम में को हीट करना है रेड ग्लास को, तब तो वो क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। व्हाट हैपन टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू इट। अगर हम लोग सर डिटर्जेंट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे सरफेस टेंशन पर भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो लाएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल याद रखिए, अगर हम लोग डिटर्जेंट या सर्फ मिला देते हैं या कोई भी डिटर्जेंट मिला देते हैं वाटर में तो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी वाटर का, अगर वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन फिर भी घटता है। और भी दो तीन फैक्टर हम बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर है, डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। उसके बाद है, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। पोल पर होता है सबसे ज्यादा वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये अर्थ हम लोग का है, ये हम लोग का इक्वेटर है ना, और ये होता है पोल, ये वाला। यहाँ पर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, जी का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है पोल पर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। एल्टीमीटर को हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। तो एयरक्राफ्ट में जो पायलट होता है, जो भी उसका स्टाफ होता है, वो पता कर लेता है एल्टीमीटर का रीडिंग देख करके कि एरोप्लेन कितना हाइट पर उड़ रहा है अभी। एल्टीमीटर है ये डिवाइस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। डायल इसका बोल सकते हैं हम लोग डियालेटोमीटर। डियालेटोमीटर जो है डिवाइस जो क्या करता है, चेंज इन वॉल्यूम को मेजर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए, सब क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं, 5 बार 6 बार आ चुका है सब क्वेश्चन एसएससी में। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 4000 क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन है, नहीं है। 500 क्वेश्चन काफी है फिजिक्स के लिए, टोटल इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, उसी को रिपीट करके पूछ रहा है। आप कहीं पर देखेंगे मार्केट में कि टॉप 3000 क्वेश्चन इन फिजिक्स, टॉप 3000 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, अरे गलत बात है सब। एक क्वेश्चन को 10 बार पूछा है तो क्या हम उसको 10 बार उसको थोड़े पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे उसको। तो वो सब को हम यहाँ पर जो जो पूछा है, जो जो रिपीट हुआ है, जो सिलेबस में है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। हैथोमीटर यूज होता है ओशियन के डेप्थ मेजर करने के लिए। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड इन विथ ए वाट मीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर जो होता है किससे मेजर होता है, वाट मीटर से यूज होता है, याद रखिएगा वाट मीटर। अब वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं,
और करंट मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं, ये बात भी माइंड में रखना है। बताएंगे सब डिटेल में, आप लोग मौज करके पढ़िए ना, टेंशन नहीं लेना है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड? तो इसका नाम है नेप्थेलोमीटर, याद रखना है। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, स्टील या रबर? तो देख के तो लगेगा कि इलास्टिक जो होता है वो रबर होता होगा, गलत बात है। स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है, ये धोखा मत खाइएगा एग्जाम में। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। विच इज ओनली नेचुरल मैग्नेट? मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं हम लोग। जो स्टोन मिलता है, आप लोग देखे होंगे मैग्नेटिक स्टोन, वो मैग्नेटाइट बोलते हैं हम लोग उसको। देन नेक्स्ट है, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन? सबमरीन और शिप को डिजाइन करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज होता है, क्योंकि आर्किमिडीज ही इस बात को पता लगाए थे, बॉयंसी फोर्स का, फोर्स ऑफ बॉयंसी, आर्किमिडीज। तो शिप जो बड़ा बड़ा जहाज बनता है, सबमरीन, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का यूज करके बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉयंसी फोर्स का खोज यहीं से हुआ था, और बॉयंसी फोर्स के कारण ही वो डूबता नहीं है सबमरीन, और शिप तैरते रहता है पानी में। देन न्यूक्लियर फ्यूजन आर इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ही कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है नाइक्रोम से बनता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वायर होता है वो इससे बनता है, टंगस्टन से बनता है उसका फिलामेंट। तो पता होगा, हम लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे। डूरिंग द सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज? अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है सोनोग्राफी के में, याद रखना है। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनिक, मिलता जुलता नाम है, तो याद भी रहेगा, टेंशन नहीं है। डायोड बल्ब वाज डिस्कवर बाय सर J.S. फ्लेमिंग। J.S. फ्लेमिंग जो थे डायोड बल्ब को डिस्कवर किए थे, इसको बात को याद रखना है। डायोड बल्ब को कौन डिस्कवर किए थे? सर J.S. फ्लेमिंग। देन हु गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी? तो एक साइंटिस्ट थे केवेंडिश, वो डिस्कवर किए थे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी बताए थे। जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कौन डिस्कवर किए थे? केवेंडिश। हु हैड showed that electric and magnetic wave are equal in vacuum? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हु हैड शोड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम, मतलब दोनों जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहता है वैक्यूम में, और उसी के कारण लाइट आता है, ट्रेवल करता है। तो इसको कौन खोज किए थे? मैक्सवेल। सिंपली ये नाम देखिए, ये जो नाम है ना, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो आपको मैक्सवेल कभी कभी एग्जाम में दिखेगा, सिर्फ मैक्सवेल। ये जेम्स क्लर्क नहीं भी रहेगा तो टेंशन का बात नहीं है, लास्ट में मैक्सवेल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप मून के सरफेस पर चले जाएंगे, वहां से 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे, तो वो फिर मून पर वापस नहीं आएगा। तो ये है मून की इसके वेलोसिटी। फिर है, व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम स्फेरिकल शेप? क्यों लिक्विड ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप बनाना चाहता है, जिसको छोड़ देते हैं, या रेन ड्रॉप भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कम होता है इसीलिए, या इसको बोल सकते हैं टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपना सरफेस एरिया को मिनिमम अटेन करेगा। समझ रहे हैं बात को? बताएंगे डिटेल में, और भी फिलहाल आपको फिलहाल याद क्या रखना है, व्हाई डज ए ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम स्फेरिकल शेप? क्यों होता है स्फेरिकल शेप? सरफेस टेंशन के कारण, याद रखिएगा। टेंशन वर्ड याद रखना है, हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखिए, एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, ये है रो रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल का, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट था फिजिक्स का। अभी और
इसका जो कमिंग पार्ट है, 3-4 पार्ट हम लाएंगे हार्डली, और टोटल आप लोग का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस कर दिया जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रह करके आप लोग पढ़िए। कुछ भी और आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम उसको बना करके अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।